हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने बायोलॉजी की एक सीरीज शुरू की हुई है। इसमें हमने बायोलॉजी के लगभग 2000 प्रश्न लिए हैं। आज इस वीडियो में बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और काफ़ी कठिन प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न एक तो होंगे जो सरल होंगे, बाकी सभी कठिन प्रश्न हैं इसमें, जिनका आंसर ढूंढने में आपको बहुत मुश्किल होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने इस वीडियो में लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ऐसी ग्रंथि जो सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, वो ग्रंथि कौन सी है? तो वो ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे अपना। प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। वह कौन सी शाखा है जिसमें उभयचरों का अध्ययन किया जाता है? उभयचर क्या होते हैं? उभयचर वे प्राणी होते हैं जो थल और जल दोनों में निवास कर सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे जंतु हैं उनको हमने किस वर्ग में रखा है? तो ऐसे जंतु को हमने रखा है सरीसृप वर्ग में। जैसे आपका मगरमच्छ हुआ, सांप हुआ, मेंढक हुआ, ये सभी आपके उभयचर जंतु हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह वैज्ञानिक अनुशासन है, कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन है जिसमें पादप, पराग, बीजागुण और कुछ सूक्ष्म पलवक जीवों के सजीव और जीवाश्म रूप का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की वो कौन सी शाखा है? तो बच्चों, विज्ञान की वह शाखा का नाम है आपका पोनियोलॉजी। तो उस शाखा को हम पोनियोलॉजी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन लाती है? तो जो बच्चों बैरिएट्रिक सर्जरी है वो व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन लाती है, हमें ये बताना है। तो वो लाती है व्यक्ति के पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में जो परिवर्तन लाने के लिए सर्जरी की जाती है, उस सर्जरी को हम क्या कहते हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? रिकेटस रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है। तो सूखा रोग हमारा होता है विटामिन डी की कमी से। तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं? तो ये करते हैं आपके ग्लूकोज को। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? पहला है पैरों या पेट में फ्लूइड बनना। दूसरा है रतौंधी। तीसरा है बोलने, निगलने या शारीरिक संबंध में समन्वय में समस्याएं। डी है अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न। तो इसका देखो, अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए कि जहां हमें आंसर ना पता हो, तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करना चाहिए। जैसे पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है विल्सन रोग का लक्षण, सॉरी। अच्छा, फिर इसमें बोलने, निगलने और शारीरिक जो समन्वय है उसमें भी समस्या हो सकती है। अनियंत्रित गतिविधियों और मांसपेशियों में अकड़न होती है। लेकिन रतौंधी आंख का रोग है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी द्वारा
परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों द्वारा जो परागण की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है ऑन्थ्रियोफिली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर का मतलब होता है कि जब हमारी अम्लीय वर्षा होती है उससे जो मार्बल है उसका रंग पीला पड़ जाता है, तो इसीलिए ये होगा ऑप्शन बी, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का सरण। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से रोतोंधी रोग होता है? तो रोतोंधी रोग आपका होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्कोबिक एसिड लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये नाम है आपका विटामिन सी का, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? फेफड़े, अपेंडिक्स, आपका हृदय या फिर आपका गुर्दा? देखो ये अविकसित अंग हमारे इस तरह से होते हैं कि ये आपके अवशेषी अंग भी इनको बोलते हैं। हमारे शरीर में बहुत से अवशेषी अंग होते हैं, लगभग 180 के लगभग हमारे शरीर में अवशेषी अंग होते हैं। तो इसमें जो हमारा अवशेषी अंग है वो है हमारा अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? 8, 2, 3 या फिर 4? तो एक वयस्क मानव के पास होते हैं कैनाइन दांत की संख्या होती है हमारी 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? रॉबर्ट कोच ने, अर्नेस्ट चैन ने, लुई पास्चर ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो इसका आपका आंसर होगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, फिंच, रोबिन या डायमंड फायरटैग? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? मतलब इनमें से कौन सा जीव अंडे देने वाला है? तो बताइए, क्या चूहा अंडे देता है, गिलहरी या खरगोश? तो ना चूहा अंडे देता है, ना ही गिलहरी, ना ही खरगोश। तो इसका आंसर होगा मेंढक। तो मेंढक इसमें अंडज देने वाला जीव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, परक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? तो आपका इसका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। चींटी के जहर में होता है आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक के लिए पहला टीका खोजने वाला कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या जॉन हंटर? तो इसका आपका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के पहले टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के रेशे में होता है, अंडाशय में होता है, वर्तिका में होता है या वर्तिकांग में होता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, अंडाशय में आपके निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रोतोंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये मैंने आपको पहले भी करा दिया है, तो इसका आंसर आप खुद बताइए। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन पहुंचाने वाला वो आपका उत्तक कौन सा है? फ्लोएम, जाइलम, पैनरेकाइमा या स्क्लेरेकाइमा? तो ये आपका होता है फ्लोएम। फ्लोएम पौधों के भागों में जो पत्तियों में भोजन बनता है उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और जड़ों से
जो पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है वो होगा आपका जाइलम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कॉटलैंड के रोजनिल इंस्टीट्यूट में बनाया गया डोली नामक पहला जीव क्लोन था। किसका क्लोन था? कुत्ते का था, बिल्ली का था, भेड़ का था या फिर गाय का था? तो ये था आपका भेड़ का। सबसे पहले यहाँ भेड़ का क्लोन बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। क्या आवश्यक होते हैं? विटामिन B12, विटामिन ए, कैल्शियम या फिर आयरन? तो इसका आपका आंसर होगा सी। इन दोनों के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को या पेट को? तो रासायनिक कारखाना कहा जाता है आपके यकृत को, क्योंकि यकृत में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्नियोथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या जियोलॉजी? तो इसका नाम होगा एंटोमोलॉजी। ऑप्शन सी, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? हृदय में, मस्तिष्क में, अस्थि मज्जा में या फेफड़ों में? तो यहाँ रक्त का उत्पादन होता है आपके अस्थि मज्जा में। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस चिकित्सकीय स्थिति में आंख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती है और समय के साथ उसकी हालत और अधिक बिगड़ती जाती है? तो ये होती है आपकी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की हालत समय समय पर बिगड़ती जाती है यदि आपकी ये क्षतिग्रस्त हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका टिड्ढे के कान उसके एंटीना में स्थित होते हैं, पंखों में स्थित होते हैं, पैरों में स्थित होते हैं या उसके पेट में स्थित होते हैं? तो जो टिड्ढे के कान होते हैं वे होते हैं उसके पैरों में स्थित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डीएनए कोशिका के गोल्जी संरचनाएं कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या फिर नाभिक के प्रमुख रूप से संग्रहित होती है? किस में संग्रहित होती है? तो डीएनए कोशिका के नाभिक के रूप में संग्रहित होती है। याद रखिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो ये आपकी क्या है? शरीर रचना विज्ञान है, कवक विज्ञान है, क्रोनोबायोलॉजी है या फिर पारिस्थितिक विज्ञान है? तो ये आपकी शरीर संरचना विज्ञान ही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? यकृत द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा, फेफड़ों द्वारा या अग्नाशय द्वारा? तो ध्यान रखिए जो लाइपेज एंजाइम है वो हमारा अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? एंटोनी बेग ने या कार्ल बेडा ने या चार्ल्स लेवेरन ने या J.E. सॉल्क ने? तो ये बनाया था आपका कार्ल बेडा ने। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? बाल में, हाथ में, आंख में या नाखून में? तो दृष्टि शब्द से आपको पता चल ही चुका होगा कि ये किससे संबंधित है? आपकी आंखों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? विटामिन सी के कारण, कैल्शियम के कारण, आयरन के कारण या फिर आयोडीन के कारण?
तो ये होता है आपका आयोडीन के कारण। जब आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो जिस एंजाइम का स्रावन करती है वो नहीं कर पाती है, जिससे वह फूलने लगती है। तो इस कारण हमारा घेंघा रोग हो जाता है। अपने भोजन में आयोडीन की मात्रा पूरी करने पर ये रोग ठीक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। और जिस एंजाइम का ये स्रावन करती है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एंजाइम थायराइड ग्रंथि स्रावन करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? जल जनित बीमारी का मतलब होता है जो जल से नहीं फैलती, जल के द्वारा। टाइफाइड ये भी दूषित जल से फैलती है। हैजा ये भी दूषित जल पीने से फैलती है। हेपेटाइटिस ये भी। तो आपकी क्या होगी? कंठमाला रोग। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी वैक्सीन भी कहा जाता है, ये बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसाइल कैमलेट गुएरिन वैक्सीन। निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए इसका टीका लगाया जाता है? तो इसका टीका आपका लगाया जाता है तपेदिक, जो आपकी जिसको टीबी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? हड्डियां, गुर्दा, फेफड़े या मस्तिष्क? तो ये होगा आपका हड्डियों से। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंग रिसीव डिसऑर्डर है जो फंक्शनल प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है, जो वंशागत हो सकता है या सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है? तो ये इसका सीधा सा अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह से है कि एक्स जो हमारा एक्स लिंग है उसके कारण फैलने वाला जो वंशागत रोग है वो कौन सा है? तो वो है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक वंशागत रोग है, हीमोफीलिया ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पके हुए केले में कौन सा प्राथमिक अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फोमिक अम्ल ये तीनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। हम इन्हें डायरेक्ट नहीं ले सकते। वो बात अलग है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन क्रिया में हमारे शरीर में बनता है बहुत ही अल्प मात्रा में, लेकिन इसे हम डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। तो आंसर होगा हमारा मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोमाट्रोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका होता है वृद्धि हार्मोन। इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव त्वचा, बाल और आंखों को उसका रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मेलेनिन। मेलेनिन के द्वारा त्वचा, बाल और आंखों को उसका रंग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डियों के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो ये होगा आपका विटामिन के। विटामिन के इन सभी का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को क्या कहा जाता है? क्राउन, गुदा, कैबियम या जाइलम? तो इसको कहा जाता है कैबियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा आंखों में से आंसू निकलते हैं? खुशी और गम दोनों में आंखों में से आंसू निकलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेमाइमल ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
हृदय वाला वाल्व नहीं है। तो आप देखते होंगे कि त्रिकपडीय, हृदय कपाट, महाधमनी, ये सब हृदय का भाग है, लेकिन पट पट हृदय का वाल्व वाला भाग नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या जिगर में? तो ये किया जाता है आपके जिगर में, यानी कि आपके लिवर या यकृत। इसको लिवर या यकृत भी बोला जाता है। जिगर एक साधारण भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर होगा जिगर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया होता है आपके पोटेशियम की कमी के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो ये हार्मोन है आपका सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे रक्त प्रवाह की खोज यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की किसने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? तो ये की थी विलियम हॉर्वे ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दाई फुसफुस धमनी होती है, बाएं की तुलना में लंबी होती है, बाएं की तुलना में चौड़ी होती है, या बाएं की तुलना में छोटी होती है, या उसके आकार के समान होती है? तो ये होती है बाएं की तुलना में थोड़ी सी लंबी, दाई फुसफुस धमनी। बच्चों, आज हमने इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। 2000 प्रश्न हम आपके परीक्षा से पहले पहले पूरा करा देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और प्ले लिस्ट में जाकर साइंस की जो अन्य वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।